हेलो बच्चों। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, मैं अभी जो बता रही हूँ आपको महमूद गजनवी का गजनवी का जो है वह चरित्र मूल्यांकन है ना। चरित्र मूल्यांकन ये व्यक्तित्व मूल्यांकन सब जो एक ही है। महमूद गजनवी के जो चरित्र में ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप से वो इतना अच्छा नहीं, आकर्षक नहीं था। चेहरे पे उसके चेचक के दाग थे, वो बड़ा कुरूप लगता था। उसका शरीर जो है मध्यम कद का और गठीला था, और ऐसी कदकाठी भी नहीं थी कि लोगों को प्रभावित कर सके। बड़ा महत्वाकांक्षी था और वो सैनिक योग्यता उसमें कूट कूट के पड़ी हुई थी। युद्ध प्रेमी था, युद्ध करना उसे बहुत अच्छा लगता था। बुद्धिमान था, चतुर था, साहित्य साहस में धैर्य की झलक थी। एकदम से वो उग्र होकर के कोई काम नहीं करता था। व्यक्तिगत रूप से युक्तिपूर्वक और व्यवहारशीलता के गुण थे, और कुशल सैन्य अभियान उसने की है, विजय प्राप्त की है, जो उसके पूर्वजों से उसे विरासत में मिली है। जिसे उसके पिता सुबुक्तगीन भी एक योग्य और कुशल सेना नायक था, तो उसके अपने पिता के गुण उसमें मिले हैं, और उस वजह से वो भारत में जितने भी युद्ध अभियान किए 40 साल तक वो लड़ता रहा और जीतता रहा। तो ये सब उसकी सैनिक कुशलता के उदाहरण थे। अब है महमूद को मनुष्य को परखने की क्षमता थी, और अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था। उसमें क्या है कि महमूद जो है वो मतलब व्यक्ति को महत्वाकांक्षी था, और वो साधन मात्र समझता था मनुष्य को, और उसका जो पूरा दृष्टिकोण था वो सांसारिक था। तो इस तरह से हमने देखा है कि जैसे उसने फिरदौसी से वादा किया था, पुस्तक लिखवाई, और बाद में उसने पूरा इनाम भी नहीं दिया। इसी तरह से महमूद एक जो है तीसरा जो है कला और साहित्य का पोषक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कला के प्रति वो कितना समर्पित था, और साहित्य प्रेम भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले के वीडियो में बताया था। और साम्राज्यवादी शासक था। जब उसमें क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने जो चाहे जितना हो सके इतना उसने साहस से उसने विजय प्राप्त की थी। वो क्या है कि बड़े बड़े खतरों को वो उठा लेता था। मतलब ऐसी जगहों पे वो गया जिसको मतलब ऐसी जगहों से वो वहाँ से गजनी से भारत आया जहाँ उसने बड़ी बड़ी नदियाँ, घने जंगल थे, ऐसे ऐसे जंगली जानवर थे उसके पास उस समय। ऐसे मतलब खतरों के भरे ऐसी जगह थी कि जहाँ पर हवा भी रास्ता भूल जाए, ऐसी जगहों पर वो आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ता गया वो। तो इस तरह से मतलब और ऐसे ही जगहों पर हिंदुस्तान में आया जहाँ के लोगों का रवैया इसका बेहद ही दुश्मनी भरा था। फिर भी वो यहाँ पर आया, यहाँ के रीति रिवाजों से अनभिज्ञ था, भाषा से अनभिज्ञ था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, भले उसको कितना भी करना हो। मतलब वो एक तरह से खतरों का खिलाड़ी था। वो उसको जो मतलब खतरों का खिलाड़ी था, उसको मतलब हर खतरा उठाने को तैयार था। ऐसा है कि हिंदुस्तान में उसके इतने दुश्मन थे, फिर भी वो जानता था कि मेरा एक कदम भी गलत हो गया तो मेरी बर्बादी निश्चित है। यदि वह एक भी लड़ाई हार जाता तो अनजाने में यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों के रहनुमों का कदम पर उसे रहना पड़ सकता था। तो ऐसे है कि वो रहना पड़ सकता। शुरुआत में वो चौकन न रह करके वो युद्ध लड़ता रहा, और फिर धीरे धीरे जब वो उसको भीरा पर कब्जा किया तो उसका हौसला बढ़ता गया, और एक एक आक्रमण जब वो जीता तो वो क्या है कि और उसके दुश्मन जो वो शत्रुओं के में दहशत फैलाया, और वो अभियानों में जीतता रहा। तो इस तरह से उसने अपने का मतलब साम्राज्य का गठन किया, विशाल साम्राज्य बनाया। भारत की अतुल संपदा से उसने ऐसी विशाल और सुसंगठित सेना का गठन किया। हाथियों ने भी उसकी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में मदद की। इसलिए कहते हैं कि महमूद जो है वो
वे कुल मिला करके उसको कहें तो वो योग्य सेनापति जरूर था, लेकिन राज्य निर्माता उसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके मरते ही उसका जो साम्राज्य था वो खंडित हो गया, है ना। ठीक है बच्चों, ठीक।